टुंडी विधानसभा क्षेत्र में आज भी ऐसे गांव हैं जहां समस्याओं का अंबार पड़ा है, जहां देश और राज्य में चौड़ी चौड़ी सड़कें बहुत तेजी से बन रही हैं। वहीं आजादी के 75 वर्ष बाद भी टुंडी के कई ऐसे इलाके में पक्की सड़कें नहीं पहुंची हैं। आज भी लोग पगडंडी के रास्ते से चलते हैं और अगर लोग बीमार पड़ जाते हैं तो चारपाई से मरीजों को रोड तक ले जाते हैं, वहां से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आज भी टुंडी के लोगों के पास रहने के लिए सही से घर नहीं है। आए दिन हाथी के प्रकोप से मिट्टी के घरों को हाथी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों से बात करने के लिए समाज सेवी झारखंड जनहित मोर्चा के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष माना पाठक के पास पहुंचे स्टार सिटी 24 के संवाददाता बहादुर राय से खास बातचीत। स्टार सिटी 24 की विशेष रिपोर्ट। पहले ऐसा होता था कि पगडंडी से चलते थे, तो पगडंडी से भी चलते थे तो जीवन अपना जी लेते थे, आदमी कर लेता था। लेकिन एक चीज है, अगर रोजगार न मिले, पानी न मिले, शुद्ध हवा न मिले तो हम नहीं जी पाएंगे। तो टुंडी में अभी पानी, अनाज की जरूरत है। यह स्थिति अभी है टुंडी में। कुछ जगह ऐसा स्थिति है कि 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोटी के अभाव में जाने जा रही है। टुंडी में समस्या ही समस्या इतना समस्या हमको जहाँ तक नजर आता है, आप घर से निकलिए, घर से निकलते ही पूरा विधानसभा में एक एक टोला, एक एक गांव में आप खोजिएगा तो इतना समस्या है जिसका क्या निराकरण है, क्या समाधान है, इसके लिए विशेष तौर पर लोगों को, टुंडी के जनता को यह सोचने का चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि तो सोचने वाली है नहीं, अब जो भी सोचना है टुंडी के जनता को ही। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। ना मैं पक्ष की बात करता हूं और ना मैं विपक्ष की बात करता हूं। अगर जनता की समस्या है तो समाधान की बात करता हूं। आज मैं मानादा के पास आया हूं कुछ खास बातचीत करने के लिए, जो टुंडी की समस्या है, टुंडी विधानसभा में जो समस्याएं दिख रही है, आज मैं उसी मुद्दे में बात करने के लिए मानादा के पास आया हूं। सबसे पहले दादा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्टार सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा दादा? अभी देखिएगा कि अभी लोकसभा आने वाले हैं, लोकसभा में अभी 11 प्रत्याशी, बीजेपी अपना कैंडिडेट को प्रत्याशी के रूप में, अभी 3 ऐसे जो लोकसभा सीट है जो अब चतरा, धनबाद और गिरिडीह को छोड़ दिया है। अगर कहीं न कहीं गिरिडीह लोकसभा के ही अंदर आता है टुंडी विधानसभा, लेकिन टुंडी विधानसभा में बहुत सारे समस्या दिखाई देते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, लगभग बात तो आपने बोल ही दी है कि टुंडी में समस्या ही समस्या है। इतना समस्या हमको जहाँ तक नजर आता है, आप घर से निकलिए, घर से निकलते ही पूरा विधानसभा में एक एक टोला, एक एक गांव में आप खोजिएगा तो इतना समस्या है जिसका क्या निराकरण है, क्या समाधान है, इसके लिए विशेष तौर पर लोगों को, टुंडी के जनता को यह सोचने का चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि तो सोचने वाली है नहीं, अब जो भी सोचना है टुंडी के जनता को ही सोचना है। कहीं न कहीं देखा जाए, टुंडी का मतलब ही जंगल झाड़ है और जंगल झाड़ होने के वजह से टुंडी के अधिकतर माने 80 से 90% लोग कृषि पर आश्रित रहते हैं। जी, सही बात है। कृषि टुंडी में रहा है कि कृषि के चलते ही आदमी का जीवन यापन होता था। लेकिन अभी ऐसा स्थिति हो गया कि हमको जहाँ तक है कि नहीं कुछ होता था तो धान जो है, जो चावल जो है, वह रेगुलर टुंडी में, टुंडी का हर प्रखंड, टुंडी विधानसभा का हर प्रखंड, हर पंचायत, हर टोला में धान देखने को मिलता था। लेकिन आज आप देखिए, आज हम जहाँ तक देख रहे हैं 15-20 साल से खेत का भी वही हाल है। और ये सब हाल होने का सिर्फ और सिर्फ कारण है पानी, सिंचाई की व्यवस्था न होना, जो किसान का जो जरूरी उपकरण खेती के लिए होता है उन सब चीजों का व्यवस्था नहीं होना, बस इसी कारण से खेती पर बहुत ही। टुंडी के क्षेत्र में दादा एक बड़ाकर नदी गुजरी हुई है। अगर चाहे विधायक हो या फिर संसद हो, अगर उस पर अगर डैम बनाकर अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाती तो हमको नहीं लगता है कि आज टुंडी के लोगों को प्लान करने की जरूरत पड़ता। लेकिन आपके विचार से क्या होना चाहिए? हमारे विचार से जनप्रतिनिधि का अब दोषारोपण करके हमको नहीं कुछ लगता कि एक ही बात को बार बार हम जनप्रतिनिधि दोषी है, जनप्रतिनिधि दोषी है। वह दोषी है या तो पूरा आईने की तरह साफ नजर आ रहा है कि जनप्रतिनिधि का बहुत दोष है। लेकिन हमको अब निराकरण कैसे होगा,
इस पर अब हम लोगों को बात करना है, इस पर हम लोगों को गांव-गांव, टोला-टोला जाके इस पर निष्कर्ष निकालना है कि हम लोग किस तरह से इसका समाधान कर सकें। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था टुंडी के लिए नहीं है? यह अब सोचने की बात है, यह बात करेंगे हम लोग कि ये टुंडी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, या जो जनता के लिए बोला जाता है, सरकार के दावे रहते हैं, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य को हो कि सरकारें चलती है जनता के लिए, तो क्या टुंडी झारखंड और भारत से क्या बाहर का जगह है, जो यहाँ के जनता को सुख सुविधा से वंचित रखा जा रहा है? अभी आपने कहा कि हम टुंडी के ही बात करेंगे, तो आपके हिसाब से क्या-क्या ऐसा सुविधाएँ होना चाहिए, जो टुंडी के लोगों को अपना रोज़ी-रोज़गार मिल सके? अभी सबसे पहले तो आप टुंडी के जनता को ऐशो आराम और खुशहाली जिंदगी तो आप दे पाइएगा नहीं, जो अभी का स्थिति है हमको नहीं लगता था। लेकिन भैया अभी जो भूखे मर रहा है, भूख से जो जीवन जा रही है, कम से कम उन सब चीज का व्यवस्था कीजिए जिसके छत पर मकान नहीं है, जिसके जिसके सर पर छत नहीं है, उसके सर पर छत की व्यवस्था कीजिए। इन सब चीज जो जरूरी रोटी कपड़ा मकान, उन सब चीज का व्यवस्था कीजिए। बाकी तो टुंडी का जनता का किस्मत में खुशहाली है कि नहीं है, तो अब सोचने की बात है। कहीं न कहीं दादा हम ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग भी किए हैं, टुंडी के क्षेत्रों में जा जाकर भ्रमण किए हैं। लेकिन ऐसा-ऐसा मैं गाँव भी गया हूँ जो आज तक रोड नहीं है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस पर क्या कहिएगा? 2-3 दशक में ऐसा पहले ऐसा होता था कि पगडंडी से चलते थे, तो पगडंडी से भी चलते थे तो जीवन अपना जी लेते थे, आदमी कर लेता था। लेकिन एक चीज है, अगर रोजगार न मिले, पानी न मिले, हवा शुद्ध हवा न मिले, तो हम नहीं जी पाएंगे। तो टुंडी में अभी पानी अनाज की जरूरत है। यह स्थिति अभी है टुंडी में। कुछ जगह ऐसा स्थिति है कि 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोटी के अभाव में जाने जा रही है। तो कहीं न कहीं आप ये देख पा रहे थे कि टुंडी की जो समस्याएँ हैं, टुंडी के जो मुद्दे हैं और इस समस्याएँ को, इस मुद्दे को लेकर मुहिम लेकर चले हैं झारखंड जनहित मोर्चा के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष माना पाठक जी। और कहीं न कहीं ये मैं देख रहा हूँ इसके बराबर ये कहीं न कहीं ये क्षेत्र में ही रहते हैं और हमेशा हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कि झारखंड और भारत से क्या बाहर का जगह है, जो यहाँ के जनता को सुख सुविधा से वंचित रखा जा रहा है? अभी आपने कहा कि हम टुंडी के ही बात करेंगे, तो आपके हिसाब से क्या-क्या ऐसा सुविधाएँ होना चाहिए, जो टुंडी के लोगों को अपना रोज़ी-रोज़गार मिल सके? अभी सबसे पहले तो आप टुंडी के जनता को ऐशो आराम और खुशहाली जिंदगी तो आप दे पाइएगा नहीं, जो अभी का स्थिति है हमको नहीं लगता था। लेकिन भैया अभी जो भूखे मर रहा है, भूख से जो जीवन जा रही है, कम से कम उन सब चीज का व्यवस्था कीजिए जिसके छत पर मकान नहीं है, जिसके जिसके सर पर छत नहीं है, उसके सर पर छत की व्यवस्था कीजिए। इन सब चीज जो जरूरी रोटी कपड़ा मकान, उन सब चीज का व्यवस्था कीजिए। बाकी तो टुंडी का जनता का किस्मत में खुशहाली है कि नहीं है, तो अब सोचने की बात है। कहीं न कहीं दादा हम ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग भी किए हैं, टुंडी के क्षेत्रों में जा जाकर भ्रमण किए हैं। लेकिन ऐसा-ऐसा मैं गाँव भी गया हूँ जो आज तक रोड नहीं है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस पर क्या कहिएगा? 2-3 दशक में ऐसा पहले ऐसा होता था कि पगडंडी से चलते थे, तो पगडंडी से भी चलते थे तो जीवन अपना जी लेते थे, आदमी कर लेता था। लेकिन एक चीज है, अगर रोजगार न मिले, पानी न मिले, हवा शुद्ध हवा न मिले, तो हम नहीं जी पाएंगे। तो टुंडी में अभी पानी अनाज की जरूरत है। यह स्थिति अभी है टुंडी में। कुछ जगह ऐसा स्थिति है कि 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोटी के अभाव में जाने जा रही है। तो कहीं न कहीं आप ये देख पा रहे थे कि टुंडी की जो समस्याएँ हैं, टुंडी के जो मुद्दे हैं और इस समस्याएँ को, इस मुद्दे को लेकर मुहिम लेकर चले हैं झारखंड जनहित मोर्चा के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष माना पाठक जी। और कहीं न कहीं ये मैं देख रहा हूँ इसके बराबर ये कहीं न कहीं ये क्षेत्र में ही रहते हैं और अपनी समस्या ग्रामीणों की समस्या को हमेशा हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।